हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नमस्कार दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इनको मिलकर याद करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। सुरकोटदा में किसके अवशेष मिले हैं? घोड़े के अवशेष। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेलकड़ी, स्टेटाइटी। सेलकड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा कांस्य। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता का पत्र नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? माप और तोल लोथल है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, केवल दो ये हैं। वे देवियां और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता देवता और देवियां। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। वर्ण आधारित, जाति आधारित, दास श्रमिक नहीं, उचित समतावादी। सिंध का नकलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध का नकलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था?
त्रिभुजाकार। सूची फर्स्ट जो स्थल की है, सूची सेकंड नदी की है। इसको सुमेलित करते हैं। 1 2 3 सेम है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। लोथल भोगवा के। कालीबंगा घग्गर के। बताइए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। और रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल है? हड़प्पा। और सिंधु के? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा से किसका साक्ष्य मिला है? हल से जोते हुए खेत का। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार यानी कि बड़ा नाम है, तो ये भी बड़ा नाम है मोहनजोदड़ो। 27 सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य से सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य से किसका चित्र मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, नहीं ये तो है नहीं है, इनमें ही कंफ्यूज होते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल। 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 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल है भाई साहब। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। पुराना है हड़प्पा। पंजाब भी नहीं है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, सिंध भी नहीं है, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। असत्य बताना है। लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सभी सत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। करते हैं सम्मिलित। 1 2 3 4 सभी सेम है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्बू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा
दैमाबाद महाराष्ट्र में। फिर सिंधु सभ्यता की पूर्वी पूर्वी सीमा, ठीक है ना, पूर्वी सीमा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगड़ोर बलूचिस्तान। तो फिर कैसे याद करेंगे भाई, ये अपना भारत देश हो गया, भारत देश हो गया है ना। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्बू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तैमाबाद महाराष्ट्र में। फिर सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। फिर सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगड़ोर बलूचिस्तान, ये एरिया। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा, माड़ा, माड़ा, चेनाब। माड़ा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, चेनाब, माड़ा। हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल है कौन सा? रोपड़, जो पंजाब में है। किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश भी आ जाती है, प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है ना। और उत्तर प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट। और प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिकल पीरियड, और ऐतिहासिकल हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें कोई समस्या नहीं। प्रागैतिहासिक में लग गया प्री हिस्टोरिकल पीरियड, और उत्तर में पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। और सिंधु सभ्यता कौन सी मिलती है कौन सी में? आद्य ऐतिहासिक काल में। शानदार क्वेश्चन है भैया, BFSC 1994। सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, ठीक है ना, निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में मोहनजोदड़ो। कुआं और स्नानागार मोहनजोदड़ो। स्नानागार बड़ा नाम है तो ये भी बड़ा नाम है मोहनजोदड़ो। किस प्रकार भी याद कर सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहाँ है रंगपुर सभ्यता? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में यानी कि महाराष्ट्र में है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, ठीक है ना, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य? बैल, बैल है भाई साहब। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी, यह नहीं था, जबकि बालाकोट, लोथल, सुरकोट था।
निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। तो फिर लोथल जहाँ से मिला है गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड, बंदरगाह है। और कालीबंगा जुता हुआ खेत। ठीक है भाई। और धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लेख। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? बनवाली से। लोथल ये सही है ना भाई। लोथल गोदीवाड़ा। कालीबंगा जुता हुआ के। धौलावीरा पक्की मीट बनी हुई हल्ने ये तो हल्का तो बनवाली है और धौलावीरा ये है। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है? सी में 4। और बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। बनवाली वाली। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण यानी कि अंकन नहीं हुआ था? शेर नहीं मिला था, बाकी सब मिले थे। हाथी, गैंडा और बाघ। शेर का अंकन नहीं हुआ। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोग वहां से नहीं थे। सही है। और हड़प्पावासी किन धातुओं से परिचित थे? सोना एवं चांदी, टिन एवं सीसा, फिर तांबा एवं कांसा। निम्नलिखित में किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार डबल वोराइल का प्रमाण मिला है? लोथल से, यानी कि एक साथ में 2 शव का संस्कार। लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ। अच्छा बताइए, जो देमाबाद है उससे कौन सी वस्तु मिली है और किस प्रकार की मिली है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ देमाबाद से मिला है। देमाबाद से क्या मिला है? तांबे का रथ। ये किस काल का है? हड़प्पा। यहाँ पर प्रागैतिहासिक हड़प्पा देमाबाद तांबे का रथ। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे यानी कि बाहर से लेते थे? ठीक है ना। तो इसमें है एक हड़प्पावासी काले तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? देमाबाद।
देमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ देमाबाद, तांबे का रथ देमाबाद देमाबाद देमाबाद। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के वध कहाँ से हिंदू कुश। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि लिप्स लेजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के वध कहाँ से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगई। मुंडीगाक और सुरतोगई ये स्थल कहाँ से मिले हैं? स्थल यानी कि कहाँ से संबंधित है? अफगानिस्तान से। और कौन सी सभ्यता के? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता, मुंडीगाक और सुरतोगई अफगानिस्तान। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी। लोथल एवं सूतकांगडेर बंदरगाह की बात है, बंदरगाह नगर थे। लोथल एवं सूतकांगडेर, कुनतासी और अल्लाहदीनो एवं बालाकोट। क्वेश्चन शानदार है यार। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के बंदरगाह यानी कि नगर थे, बंदरगाह नगर थे? लोथल और सूतकांगडेर और अल्लाहदीनो और बालाकोट। कुनतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ का, हाथी का, गेंडा का, भैंसा का, हिरण का। गाय का नहीं है और शेर का नहीं है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य मूर्ति कौन सी? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हुई है हड़प्पा से। पुजारी की मूर्ति हड़प्पा, पत्थर की मूर्ति। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हुदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है? लोथल है भाई साहब। लोथल, पंचतंत्र, लोमड़ी, चोंच में मछली दबाए, फिर चन्नुदड़ो, बिल्ली पीछे करते हुए कुत्ता के पंजों। किस पे मिला है? ईंट पर। और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से। दोबारा देखते हैं। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री मोहनजोदड़ो और पुजारी की पत्थर मूर्ति हड़प्पा। बिल्ली का पीछे करते हुए ईंट पर कुत्ते के पंजों चन्नुदड़ो। चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी लोथल। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात है भाई साहब। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था?
हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था, चावल नहीं था, है, जबकि जौ, दालें, गेहूँ, चावल नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दोबारा से, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये कार दोनों सही है, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, सूची फर्स्ट, सूची हड़प्पीय स्थल और स्थिति। 3 4 1 2, 3 4 1 फिर 2। तो मांडा है जम्मू कश्मीर, फिर दयामाबाद महाराष्ट्र, फिर कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। मांडा महाराष्ट्र, दयामाबाद, नहीं ये गलत बोल दिया। मांडा तो है जम्मू कश्मीर और दयामाबाद है महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा, जबकि तांबा, स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? चल ठीक, शेर, जबकि घोड़ा, गाय और हाथी। गाय मिली है यार, गाय मिली है, शेर नहीं है। चन्नूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। चन्नूदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैके ने। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, इसको देख लें। और AR दोनों सही है। लोथल, लोहा, शेर, धौलावीरा में सतलज, चेनाब और 1 2 3 4 सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, विशाल स्नानागार कोरदीची स्थित नहीं था। सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट थे समुद्र स्थल। बैल आकृति मोहर पुराना शहर था। हड़प्पा कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में आद्य शिव, लाल सिंध, कालीबंगा जुते हुए खेत का साक्ष्य की बात है। फिर 1 2 3 4 हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा और कालीबंगा घग्गर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सेलखड़ी राजस्थान में। सुरकोटदा घोड़े के अवशेष। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की, जबकि मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया की थी। तो ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ें और अध्ययन करें अच्छी तरह से। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।